नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, अब निरंतर चल रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा सर्ग पे। इसका एक पार्ट अर्थात 9वां भाग तैयार हो चुका है। 8 भागों में अपनों ने जो हम हैं उन्होंने चिंता सर्ग कर लिया था। अब श्रद्धा सर्ग है जो 9वें पार्ट से शुरू हो रहा है वीडियो में, और ये इसका दूसरा पार्ट है और छंद नंबर है 7। अब जो 7, 8, 9 छंद हैं उसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, क्योंकि आगंतुक के रूप में श्रद्धा मनु को सामने दिखाई देती है और मनु उनको देखकर उनके सौंदर्य का वर्णन करने लग जाता है। बड़े अच्छे उपमान यहाँ दिए गए हैं, तो देखते हैं 7 नंबर। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा बढ़ने को विधु से पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये देख लेते हैं, पहले इसके अर्थ समझ लेते हैं। घुंघराले बाल आप जानते हैं, अंश का अर्थ होता है कंधा, अवलंबित का मतलब होता है बिखरे हुए या लटकते हुए। नील मतलब काले नीले बादल, घन यहां दे रखा है तो घन सावक आ गया तो क्या हो जाएगा, बादलों के शिशु। सुकुमार सुंदर हो जाएगा। सुधा का मतलब अमृत। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। ये बड़ी शानदार पंक्ति है और बड़ा ही सुंदर यहाँ उपमान भी दिया गया है। और उस मुख पर मुस्कान, मुस्कान का मतलब मुस्कान हो जाएगा। रक्त का मतलब लाल, किसले का मतलब कोंपले। कोंपले जानते हैं ना, नवीन पत्ती। अरुण का मतलब सुबह सुबह उगने वाला सूर्य। अम्लान, अम्लान का अर्थ होता है चमकीली। अलसाई अभिराम का मतलब सुंदर। यहां तक देख लेते हैं। अब कवि यहां कह रहे हैं कि मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो श्रद्धा के मुख पर बिखरे हुए जो घुंघराले बाल हैं, जो उसके मुख के पास आए हुए हैं, मुख के आसपास जो श्रद्धा के काले घुंघराले बाल है वो उसके कंधों तक क्या है, बिखरे हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कि काले रंग के जो बादल हैं उनके घन सावक मतलब बादलों के शिशु अर्थात छोटे छोटे बादल हैं, वो सुकुमार, जो सुकुमार छोटे छोटे बादल हैं वो अमृत भरने के लिए किसके पास चले गए हों, चंद्रमा के पास चले गए हों और वहां जाकर क्या हो गए हों, इकट्ठा हो गए हों। एक बार फिर बता देता हूं कि श्रद्धा के काले घुंघराले बाल उसके चेहरे के आसपास और कंधों तक क्या है, लटक रहे हैं, और उनको देखकर मनु को ऐसा लगता है मानो कि काले नीले बादलों के जो छोटे छोटे शावक हैं, शिशु हैं अर्थात तो छोटे छोटे बादल हैं, वो अमृत का पान करने के लिए चंद्रमा के पास क्या हो गए हों, इकट्ठा हो गए हों। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो काले छोटे छोटे बादल हैं उनकी समानता या तुलना तो किसके साथ की गई है, या काले घुंघराले बाल है श्रद्धा की, उसकी तुलना किसके साथ की गई है, छोटे छोटे बादलों के साथ। और श्रद्धा का जो चेहरा है जो श्वेत है, चमकीला है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है,
चंद्रमा के साथ की गई है। जिस प्रकार चंद्रमा के आसपास बादल इकट्ठा हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके चेहरे के आसपास भी काले काले घुंघराले बाल इकट्ठे हो गए हैं। तो बड़ी सुंदर यहाँ उपमा दी गई है। आगे, और उस मुख पर वह मुस्कान। फिर आगे मनु कह रहे हैं कि वो जो श्रद्धा है उसके मुख पे जो मुस्कान बिखरी हुई है वो ऐसी लगती है जैसे अरुण की एक किरण, मतलब सुबह सुबह प्रातःकाल उगने वाले सूर्य की जो प्रथम किरण होती है, जो अत्यधिक क्या होती है, चमकीली होती है, वो किस पे गिर रही हो, लाल रंग की नवीन पत्तियों पर या कोपलों पर विश्राम कर रही हो, ऐसा लग रहा है। और वो अलसाई का मतलब आलस हो जाएगा, और आलस लेकर क्या कर रही हो, अंगड़ाई ले रही हो, जो अत्यधिक क्या लग रही है, सुंदर लग रही है। ये आपका 7वां हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें पे। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। यहां तक देख लेते हैं। नित्य का मतलब नित्य ही, यौवन का मतलब आप जानते हैं, दीप्त का मतलब चमक पैदा करना, करुण का मतलब होता है सदैव कह दीजिए आप, दया के साथ, या फिर दया में कह दीजिए, दया में। कामना इच्छा, मूर्ति का मतलब मूर्ति होता है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, आकर्षण का मतलब ऐसे वैसे स्पर्श पूर्ण का अर्थ क्या होता है, स्पर्श करने की इच्छा जगाने वाला। प्रकट करती जो जड़ में, जड़ का मतलब क्या होता है, अचेतन। स्फूर्ति का मतलब गति। अब यहां जो जड़ में स्फूर्ति आ गया, तो जो आया है, जो जहां आ जाए वहां क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो यहां उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। उषा की पहली लेखाकांत, चमकीली किरण, चमकीली किरण। माधुरी मतलब माधुर्यपूर्ण या मधुरता से भीगी भर मोद, मोद का मतलब हर्ष। अच्छा, लेखाकांत को आप सुंदर किरण भी कह सकते हो, चमकीली किरण भी कह सकते हो, सुंदर या चमकीली किरण। मद भरी, मस्ती से भरी हुई। सलज मतलब लज्जा के साथ। भोर मतलब सुबह की। तारक द्युति, तारों की चमक, तारों की चमक। यहां जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन मनु के द्वारा करते हुए कह रहे हैं कि श्रद्धा है वो अनंत यौवन और नित्य ही सौंदर्यशील होकर छवि के रूप में क्या हो रही है, चमक रही है। अर्थात उसकी जो छवि है वो यौवना अवस्था से क्या है, पूर्ण है। नित्य ही वो क्या बनी रहती है, सौंदर्यशील बनी रहती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो संपूर्ण संसार की सदैव इच्छा पूर्ति करने वाली क्या है, मूर्ति है। अर्थात उसके हृदय में क्या है, करुण भाव है और वो संपूर्ण विश्व की क्या करना चाहती है, इच्छा पूर्ण करना चाहती है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, श्रद्धा को देखने से ऐसा लगता है कि जो श्रद्धा की मूर्ति है, जो श्रद्धा है वो क्या है, स्पर्श पूर्ण, अर्थात स्पर्श करने की इच्छा जगाने वाली, अपने पास बुलाने वाली श्रद्धा ऐसे लगती है। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो वो अचेतन में भी क्या कर देती है, स्फूर्ति मतलब गतिशीलता उत्पन्न
कर देती है, उनमें भी संचार उत्पन्न कर देती है। उषा की पहली लेखाकांत, श्रद्धा को देखकर ऐसा लगता है कि श्रद्धा है वो उषा की पहली सुंदर और चमकीली क्या है, किरण है, जो क्या है, जो मधुरता से भीगी हुई है, सिक्त है, जिसमें सिर्फ मधुरता ही आपको दिखाई देती है, जो अपने अंदर हर्ष उत्पन्न कर देती है। देखो, जिस प्रकार उषा की पहली किरण होती है वो अत्यधिक सुंदर होती है और अपने अंदर हर्ष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा को देखकर भी क्या हो जाता है, अपने हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, एक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। अब वही उषा की पहली किरण मद भरी, मस्ती से भरी हुई रहती है। इसी प्रकार जो श्रद्धा है वो भी मस्ती से भरी हुई है और सलज्ज लज्जा के साथ ऐसी लगती है जैसे सुबह की तारों की चमक की जो छाया है उसकी गोद है वो उससे उठती हुई सी नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों यहाँ कि जिस प्रकार उषा की जो पहली किरण होती है वो सब लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, क्योंकि उसमें एक शीतलता रहती है। और उषा की पहली किरण ऐसा नहीं लगता कि आकाश में उस समय हल्के तारे चमचमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं और उससे वो उठती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार श्रद्धा भी क्या है, लज्जा के साथ, उसी प्रकार श्रद्धा भी लज्जा के साथ मस्ती से भरी हुई तारों की जो छाया है, सुबह की जो तारों की छाया है उसकी गोद से उठती हुई सी नजर आ रही है। ये 8वें का हो गया मित्रों। अब चलते हैं 9वां। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मंद विहल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य आभाद। यहां तक देखते हैं। देखो, कुसुम का अर्थ आप जानते हैं पुष्प, कानन अंचल वन के बीच, पूरा क्या हो जाएगा, पुष्प वन के बीच, मंद पवन, मंथर गति से चलती हुई वायु से प्रेरित होकर, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, साकार का मतलब प्रत्यक्ष में खड़ी हो गई हो। परमाणु पराग, परमाणु पराग का अर्थ क्या हो जाएगा, पुष्परज, पुष्प रज, शरीर का मतलब आप जानते हैं। ले खड़ा हो ले मधु, मधु का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, पुष्परज। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पुष्प रस। और पड़ती हो उस पर शुभ्र, शुभ्र का मतलब स्वच्छ या उज्जवल, नवल का मतलब नवीन, मधुरा का वसंत की पूर्णिमा, मधुरा का मतलब बसंत की पूर्णिमा, मन की साथ मतलब मन की इच्छा, हंसी का मंद विहल मतलब मस्ती से भरी हुई, प्रतिबिंब आप जानते हो। मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद, तो खेला का मतलब होता है हंसी, हंसी का आबाद का मतलब अक्षय, माधुर्य, हंसी का अक्षय माधुर्य, हंसी का अक्षय माधुर्य। यहां तक देख लेते हैं साथियों कि अब आगे कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा को देखकर ऐसा लगा जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद, जैसे पुष्पों के वन के बीच में मंथर गति से चलने वाली
वायु से प्रेरित होकर या उसके द्वारा सुगंध ही सामने साकार हो गई हो, प्रत्यक्ष में खड़ी हो गई हो। मतलब जितना लाभ हमें किसी पुष्प वन के बीच में खड़े रहने से प्राप्त होता है, उतना ही लाभ हमें श्रद्धा को प्रत्यक्ष में देखकर प्राप्त हो रहा है। रचित परमाणु पराग शरीर, और जो श्रद्धा का शरीर है वो पुष्प रज से क्या हुआ है, रचित मतलब बना हुआ है, जो हमारे सामने पुष्प रस का आधार लिए हुए खड़ा हो। मतलब साक्षात वो उसमें पुष्प रस हो संपूर्ण में, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। फिर आगे मनु कह रहे हैं कि और उस शरीर के ऊपर, उस श्रद्धा के ऊपर मन की इच्छा रूपी जो नवीन वसंत की पूर्णिमा है, उज्जवल नवीन वसंत की जो पूर्णिमा है वो उस पर गिर रही हो, जिससे उसका मस्ती से भरा हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा हो। मधुरिमा खेला सदृश अपाद, और उसकी जो हंसी थी वो, श्रद्धा की जो हंसी थी वो क्या थी, अक्षय थी और माधुर्य से भरी हुई थी, जो निरंतर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे रही थी। यहां तक हो गया मित्रों। देखो जैसे पुष्परज होती है, उसके ऊपर जब चांदनी गिरती है तो वो क्या हो जाती है, विहल हो उठती है, ऐसा लगता है जैसे चमकने लग जाती है और चमक कर हंसने लग जाती है। उसी प्रकार मनु के मन की इच्छा, जब मनु के मन की इच्छा की जो स्वच्छ और जो नवीन पूर्णिमा है, वसंत की जो पूर्णिमा है, वो जब श्रद्धा के ऊपर पड़ती है तो श्रद्धा भी उसी प्रकार क्या हो जाती है, चमकने लग जाती है, जिससे श्रद्धा की हंसी की, जो श्रद्धा की मस्ती से भरी हुई हंसी है, उसका प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। और उसकी जो हंसी है वो माधुर्य से पूर्ण अक्षय है, मतलब उसकी हंसी है वो अक्षय माधुर्य के समान हमें दिखाई देती है। तो यहाँ उपमा अलंकार भी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 10वें छंद पे। नेक्स्ट आ गया है साथियों 10वां। नेक्स्ट आ गया है मित्रों 10वां। देखते हैं इसको। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाषंड। अच्छा, पाषंड का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ का। व्यर्थ बना हुआ। नभ धरणी, आकाश और धरती के बीच। निरुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं हो, बिना उपाय के। उल्का तारा हो जाएगा। यहाँ उपमा अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि उस जो मनु है उनका जीवन है वो तारे जलते हुए, इधर उधर भटकते हुए जलते हुए तारे के समान बताया गया है। सा आ गया तो उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। भ्रांत का मतलब इधर उधर भटकता हुआ। शून्य मतलब आकाश हो जाएगा। असहाय, बिना किसी सहायता के। शैल पर्वत, निर्झर झरना। हतभाग्य, हतभाग्य का मतलब भाग्यहीन। हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा। जल निधि, समुद्र। अंक गोद हो जाएगा। देखते हैं आगे।
फिर कवि कहते हैं, कवि कह रहे हैं मनु के द्वारा श्रद्धा को कि मेरा जीवन है वो इस धरती और आकाश के बीच में एक रहस्य के रूप में रह गया है। अर्थात जीवन में इतनी उलझने हो गई है जिसको मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, ना उन्हें सुलझाने का मुझे कोई उपाय सूझ रहा है। मतलब मैं बिना किसी उपाय के यहीं बैठा रहा हूँ, लेकिन कोई भी उलझनों को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इस धरती और आकाश के मध्य में मेरा जीवन है वो एक रहस्य के रूप में रह गया है। मैं शून्य में या आकाश में असहाय से जलते हुए इधर उधर भटकने वाले तारे के समान हूँ, क्योंकि मैं भी क्या करता रहता हूँ, विरह रूपी जो अग्नि है, पीड़ा रूपी अग्नि है, उसे लिए हुए उस संपूर्ण आकाश में असहाय सा क्या करता रहता हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। मुझे मेरी मंजिल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जो मेरा जीवन है वो एक इधर उधर भटकने वाले जलते हुए तारे के समान हो गया है, जो बिना किसी सहायता की उस आकाश में घूमता रहता है। मेरा जीवन, मैं इतना भाग्यहीन हूँ, मेरा जीवन इतना भाग्यहीन है कि वो ऐसे पर्वत के समान हो गया है जिसमें से झरना नहीं निकलता है, पानी का स्रोत नहीं निकलता है। तो मनु यहाँ कहते हैं, अर्थात वो ये कहते हैं कि देखो, पर्वत का औचित्य कब है, जब तक कि उससे जल का स्रोत निकलता रहे तभी तो उसे पर्वत कहेंगे, और पर्वत का कार्य है कि उसमें पानी निकलता रहे। अगर जब उसमें पानी नहीं निकलेगा तो वो केवल क्या रह जाएगा, जड़ रह जाएगा। तो मेरा जीवन भी एक उस पर्वत की जड़ता के समान है जिससे बिल्कुल भी रस का, आनंद का स्रोत नहीं निकल पा रहा है। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, कि मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ बना हुआ है। मैं उस हिमखंड की तरह हूँ जो गल नहीं सका, मतलब पिघल नहीं सका, और पिघल कर उस समुद्र की गोद में दौड़कर मिल नहीं सका। देखो, मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिमखंड पिघलकर सरिता का रूप धारण कर लेता है, नदी का रूप धारण कर लेता है और फिर वो समुद्र के अंदर मिल जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी एक ऐसे हिमखंड की तरह हो गया है जो गल नहीं सका और गलकर नदी नहीं बन सका, और नदी बनकर वो समुद्र की, अर्थात इस संसार की जो गोद है उसमें जाकर नहीं मिल सका। ये यहाँ तक हो जाएगा मित्रों 10वां। अब चलते हैं 11वां। पहेली सा जीवन है व्यस्त, व्यस्त मतलब उलझा हुआ। इस उलझे हुए जीवन की समानता किसके साथ की गई है, पहेली के समान की गई है। सा आया है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। बताता है विस्मृति निराशा। वैसे तो बेहोशी या विस्मरण होता है, लेकिन यहां निराशा आएगा, देख लेंगे। सजल सुंदर, इच्छा, अभिलाषा का अर्थ इच्छा। कलित का मतलब होता है युक्त। अतीत का मतलब आप भूतकाल कह लीजिए या बीता हुआ समय कह लीजिए। तिमिर गर्भ मतलब अंधकार के अंदर। नित्य मतलब नित्य हो जाएगा। दीन जीवन, दीन जीवन का अर्थ क्या हो जाएगा, दीन का अर्थ क्या होता है, वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ दीन का अर्थ क्या हो जाएगा, गरीब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा दर्द, दर्द हो जाएगा, दर्द से भरा हुआ जीवन, दर्द से भरा हुआ जीवन। अब पूरे को देख लेते हैं। अब मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि देखो श्रद्धा, मेरा जीवन पूरी तरीके से उलझा हुआ है। वो इस प्रकार उलझा हुआ है जैसे वो पहेली हो, या फिर वो ऐसे कहते हैं श्रद्धा से, मनु कहते हैं कि देखो श्रद्धा, मेरा जीवन है वो पहेली के समान उलझा हुआ है। अर्थात मेरे सामने इतनी उलझने हैं कि मैं उसे सुलझा नहीं पा रहा हूँ, और जब जब मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ,
अभिमान मतलब गर्व के साथ, जब मैं उन्हें गर्व के साथ, क्योंकि मैं देव जाति का ठहरा, और जब मैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो वैसे ही जैसे सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो जो निराशा है वो उस मार्ग के अंदर आ जाती है, मतलब धीरे धीरे निराशा ही उभर आती है, अर्थात मैं उस जीवन के रहस्यों को सुलझा नहीं पाता हूँ, चल रहा हूँ बनकर अनजान। इस पंक्ति को और देख लेते हैं। और जब वो निराशा उभर आती है तो मुझे मेरी मंजिल नहीं दिखाई देती, और जब मंजिल नहीं दिखाई देती तो मैं मूर्ख व्यक्ति की भांति इधर उधर क्या करता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, चलता चला जाता हूँ, जिसे अपने लक्ष्य का भी पता नहीं होता है। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत। फिर आगे मनु कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो सुंदर इच्छाओं से युक्त था, जो अब बीत गया है, लेकिन आज वो सुंदर इच्छाएं कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, और उन्हीं सुंदर इच्छाओं से युक्त जो मेरा भूतकाल, जो मेरा समय बीत गया है, उसे मैं दिन रात क्या करता चला जाता हूँ, भूलता चला जाता हूँ। अब वो मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो सुख के दिन। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह है संगीत। अब मुझे इतना पता है कि जो मेरे दर्द से भरा हुआ जीवन है और उसका जो संगीत है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंधकार के अंदर डूबता चला जा रहा है। देखो मित्रों, संगीत का औचित्य कब होता है? जब सामने श्रोता बैठे हों। जब श्रोता ही नहीं हो तो संगीत का कोई औचित्य नहीं होता। इसी प्रकार अब उनके समक्ष कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है तो उनके जो दर्द से भरे हुए जीवन का संगीत है वो निरंतर नित्य ही अंधकार के अंदर डूबता चला जाता है। नेक्स्ट 12वां, क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन में आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन रात्रि, सफलता का संकलित विलंब। विलंब का मतलब होती है देरी। उद्भ्रांत का मतलब होता है पथभ्रष्ट। विवर का मतलब होता है अंतरिक्ष, बिल कह लीजिए या अंतरिक्ष कह लीजिए। नील गगन, नीला आकाश, तरंग का मतलब लहर हो जाएगा, शून्यता का मतलब शून्यता हो जाएगा, उजड़े हुए राज के समान। विस्मृति यहां पर हो जाएगा विस्मरण या बेहोशी। स्तूप का मतलब आप जानते हो। अचेत का मतलब अचेतनता, जड़, जिसमें कोई उत्साह नहीं हो, जिसमें कोई इच्छा नहीं हो। जड़ता, स्थिरता। संकलित का मतलब संचित। यहां तक देख लेते हैं मित्र। अब आगे मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या हूं, मैं स्वयं खुद को नहीं जान पा रहा हूं। मैं, ऐसा लगता है कि मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं। मुझे जीवन का कोई भी पहलू नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी इधर उधर जीवन जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं उस वायु की भटकती हुई लहर के समान हो गया हूं जो अंतरिक्ष में, नीले आकाश में इधर उधर क्या करती रहती है, भटकती रहती है और उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। उसी प्रकार मेरा जीवन भी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शून्यता के उजड़े हुए राज के समान हूं, क्योंकि मेरा जीवन पहले शोभा युक्त था, उत्साह से भरा हुआ था, इच्छाएं रहती थी, शोभनीय होता था, लेकिन उसके अंदर शून्यता आ गई और आज वो उजड़ा हुआ सा राज मुझे दिखाई दे रहा है जो राज मेरा हुआ करता था। एक विस्मृति का स्तूप अचेत। अरे श्रद्धा, मैं तो उस भूले हुए अचेत, चेतनताहीन स्तूप के समान हो गया हूं जिसमें ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई देता है, या मैं उस ज्योति के धुंधले प्रतिबिंब के समान हो गया हूं। क्योंकि देखो, पहले मेरे अंदर तेजपुंज हुआ करता था, मेरा जो जीवन था वो एक तेजपुंज के समान था,
लेकिन आज वही जीवन ज्योति के धुंधले प्रतिबिंब के समान हो गया है, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, निराशा ही निराशा नजर आ रही है। ज्ञान का लेस मात्र भी मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा। और जड़ता की जीवन रात्रि, जड़ता मतलब स्थिरता। अरे श्रद्धा, मेरे जीवन के अंदर अब क्या हो गई है? स्थिरता रूपी रात्रि आ गई है, जहां अंधकार मुझे नजर आ रहा है, मेरे अंदर एकमात्र स्थिरता रही है। अब वो जीवन ऐसा नहीं रहा। मेरा जो जीवन है वो उस संचित सफलता के विलंब की तरह हो गया है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे सफलता का इंतज़ार अपने करते रहते हैं और जैसे जैसे सफलता पाने में देरी होती रहती है तो आदमी क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है। उसी प्रकार सफलता के संचित विलंब मतलब देरी होने के कारण मेरे जीवन में भी एक बेचैनी हो गई है, क्योंकि मैं तब से सफलता पाने का विलंब, क्योंकि मैं जब से सफलता पाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उस सफलता के अंदर जीवन रहस्य को पाने के लिए बहुत अधिक देरी हो रही है, और उसी के कारण मैं इस जीवन में क्या हो चुका हूँ? पूरी तरीके से बेचैन हो चुका हूँ। तो मित्रों, ये 6 छंद आज के वीडियो में और कर लिए, टोटल 12 हो गए और शायद अब बचे होंगे 22। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 6 छंदों के साथ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।